सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। अस्थमा जो होती है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पर एक डिजीज़ होता है, जो कि उसमें लंग्स में हमारे ब्रोंकी पाई जाती है। ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है, तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। श्वसन तंत्र डैमेज हो जाता है, तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। उसे हम अस्थमा कहते हैं। अगर लंबे समय से ये क्रोनिक होता है, तो लंबे समय से बना रहता है, तो उसे हम अस्थमा बोल सकते हैं। सो हम डिफिनेशन देखेंगे इसका। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा क्या है ना? अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर इन विच द ब्रोंकियल एयरवेज become narrowing and swelling, difficulty in airflow, obstruction in airflow। देखो, अस्थमा क्रोनिक मतलब बहुत पुरानी बीमारी है ना, जो कि ब्रोंकी में हमारे ब्रोंकी में ब्रोंकियल में, जैसे ये हमारा लंग्स है ना, यहाँ पर ब्रोंकी होती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, नैरो मतलब नैरोइंग मतलब सिकुड़ जाती है, संकुचन हो जाता है ना। तो एयर फ्लो मतलब हम श्वसन सांस नहीं ले पाते हैं सही तरीके से, तो उसे हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी विकार है, जिससे ब्रोंकियल वायुमार्ग मतलब ब्रोंकी जिसे बोलते हैं, लंग्स में ब्रोंकी होता है, उसमें वायुमार्ग होता है, उसमें संकुचन या सूजन आ जाता है। संकुचन मतलब नैरो हो जाते हैं, और सूजन मतलब इन्फ्लामेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। वायु प्रवाह में कठिनाई और वायु प्रवाह में रुकावट होती है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है मतलब रुकावट होती है ना। हम आगे देखेंगे। जैसे देखो, स्ट्रक्चर से मदद समझेंगे। ये हमारी ब्रोंकी है ना, ब्रोंकी, ये हमारी ब्रोंकी है, ब्रोंकी है ना। उसके बाद यहाँ पर ब्रोंकी होती है, ब्रोंकी। इसके ऊपर हमारे ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया इसके ऊपर ट्रैकिया होता है, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। ये हमारा राइट लोब है, ये हमारा लेफ्ट लोब है। देखो, ये जो ब्रोंकी है, इसी में ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होता है, उसे हम अस्थमा कहते हैं ना। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है पूरा। ये जो सबसे निचला हिस्सा हम एल्वलाई बोलते हैं, एल्वलाई ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप के बारे में। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। पहला एटोपिक, नॉन एटोपिक और ड्रग इंड्यूस्ड। एटोपिक, नॉन एटोपिक, ड्रग इंड्यूस्ड। हम पहले एटोपिक देखेंगे। दिस टाइप ऑफ अस्थमा इन काउजेड ड्यू टू एलर्जेंस। एलर्जेंस, एलर्जन मतलब डस्ट, फूड, पोलन। पोलन जो पौधों पर डस्ट होता है उसके कारण, और डस्ट जो एनिमल डस्ट, डस्ट एनिमल डस्ट एंड डैंड्रफ भी हो सकते हैं, उसके कारण होता है। और इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। इन चीज़ों के कारण हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो सांस नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार का अस्थमा एलर्जी कारकों जैसे धूल, भोजन, पराग संक्रमण, प्रतीक्षा प्रणाली के कारण होता है। नॉन एटोपिक देखेंगे दूसरा इसका। दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज सिक्योर ड्यू टू इरिटेंट्स। इरिटेंट मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कोल्ड एंड हॉट वाटर, ये गलत है, हिट लिखा है। कोल्ड एंड हॉट वाटर अगर हम पीते हैं और स्मोक करते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। इस प्रकार का अस्थमा परेशान करने वाले वायु प्रदूषण, ठंड और गर्मी, धुएं के कारण होता है। सिंपल सा, इतना तो याद ही कर लेंगे।
तीसरा हमारा ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, ड्रग लाइक एस्प्रिन ड्रग अगर कोई पेशेंट ज़्यादा यूज करता है तो उसको ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका ईटियोलॉजी, कारण क्या है अस्थमा हो रहा है। ईटियोलॉजी कारण क्या है, ओके। मेन कॉज इसका यही तीन होते हैं, एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स एंड ड्रग इंड्यूस्ड एस्प्रिन ड्रग। एलर्जेंस एनिमल डस्ट, पोलन, इन्फेक्शन फूड वगैरह जब हम लेते हैं उससे हो सकता है। अब पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन में हमारा एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एंड जल प्रदूषण, वाटर प्रदूषण, उनके कारण भी हो सकता है। स्ट्रेस मेन काज है, स्ट्रेस भी लेते हैं तो उसका कारण होता है स्मोकिंग, तो मान लीजिए एलर्जेंस में आता, नहीं इरिटेंट्स में आता है स्मोकिंग, ओके। फिर फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या, सिम्टम क्या है इसका, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अस्थमा अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो कुछ सिम्टम निकल कर आएगा कि इस पेशेंट को पहचान करेंगे इसे अस्थमा हुआ है, ओके। जैसे कॉगिंग, कॉगिंग स्पेशली मतलब रात में ज़्यादातर खांसी आएगी, मॉर्निंग एंड रात में, विशेष रूप में रात में या सुबह में खांसी आएगी। शॉर्टनेस एंड ब्रेथनेस, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में फूलेगा सांस, ब्रेथनेस मतलब फूलना, सांस फूलना, शॉर्टनेस मतलब सांस लेने में कठिनाई, चेस्ट थिकनेस, संकुचन, तंगी महसूस होगा, भारी महसूस होगा। और ब्रेथनेस, ब्रेथनेस ऐसा महसूस होना कि आपको सांस नहीं मिल रही है, सांस फूलेगा बस, सिंपल सी बात है। और चेस्ट पेन भी हो सकता है, चेस्ट पेन हो जाएगा और आवाज़ निकलेगी, स्वेजिंग होगी, ओके स्वेजिंग। इसका नेक्स्ट देखेंगे अब, इतना तो मान लीजिए समझ में आ गया होगा सिंपल भाषा में। ट्रीटमेंट, इसका उपचार क्या है, मान लीजिए अस्थमा हो गया है, अब इसका उपचार हम कैसे करेंगे, हम इसका उपचार दो तरीकों से करेंगे। पहला हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सॉरी पेन चूज कर ले रहे हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा जो होगा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स नॉन फार्माकोलॉजिकल हम जानते ही हैं, बिना दवा के हम ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे ना। और फार्माकोलॉजिकल हम दवा से ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन द्वारा उपचार करेंगे, ओके। पहला हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें अवॉइड करेंगे स्मोकिंग, कि पेशेंट स्मोक ना करे, अवॉइड करेंगे एलर्जेंस, एलर्जेंस से बचें, एनिमल डस्ट ये सब पोलन वगैरह से सब बचेंगे। अवॉइड करेंगे इरिटेंट्स, स्मोक, स्ट्रेस, कोल्ड हॉट वाटर से अवॉइड करेंगे कि हाँ पेशेंट इसे यूज़ ना करे। अवॉइड करेंगे NSAID, इसका मतलब पेशेंट पेशेंट जो होता है NSAID ड्रग अब्जॉर्ब करता है जब खाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड बीटा ब्लॉकर ड्रग्स नहीं यूज करेगा, ओके। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में जैसे आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक, ब्रोफेन, ETC, निमोसलाइड ये सब वगैरह आते हैं टैबलेट्स, इनको यूज़ नहीं करेगा। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो हम दवा से ट्रीटमेंट करते हैं, पहला आता है इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना, फ्लूटिकासोन, बेमेथासोनाइड, सोलेनॉइड ना, तीन प्रकार की दवा है इसमें, और भी होती हैं। और लिकोट्रीन मॉडिफाइंग एजेंट देंगे, मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफ्रील्यूकास्ट, ओके। मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफ्रील्यूकास्ट लंग एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग, लंग्स एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग, सर्मेटेरोल एंड फॉर्मेटेरोल ड्रग्स होती हैं, इनको हम देंगे। थायोफेलिन, इट इज यूज डेली ब्रोंकियल डायलेशन, थायोफेलिन जो होता है यह ब्रोंकी को डायलेट करता है, जो उसमें सूजन होता है उसे सही करता है, डायलेट कर देता है, ढीला कर देता है, ओके।